सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं अपना ताबूत बनाने वाला कारखाना बेच रहा हूँ। खबर भेज दो, जो खरीदना चाहे आ जाए। मगर क्यों कमांडर? क्या आपको रकम की जरूरत है? मेरी साहिबा ठीक तो है ना आप? मुझे सांस नहीं आ रही। सुल्तान मौसम मुझे आप ठीक तो हैं? बाग की तरफ गई हैं, लेकिन इस हालत में बाग में क्या काम है उनका? दरअसल वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। सुल्तान मौसम ने देख लिया। क्या वो सुल्तान मौसम से मिलने गई थी? ये तो अभी शुरुआत है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सालेहा सुल्तान को अफसोस होगा मुझे महल बुलाने पर। और अगर ये लोग महमूद को बचाने के लिए निकल पड़े तो? मैंने नजीब पाशा को कहा है कि वो इनका ध्यान बटाने के लिए किसी और जगह चले जाएं। ये लोग नहीं जानते कि हमने महमूद को कहाँ रखा है। कमांडर उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए सुल्तान मौसम। कितने ही अजीज हमने इस मिट्टी के सुपुर्द कर दिए। बहुत से अजीम जंगजू, कितने ही जवानों ने एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस रियासत, इस कौम के लिए, इस जमीन के लिए अपना खून बहाया। फिर हम कैसे पीछे हट जाएं?
इस रियासत की बका के लिए कैसे लड़ना छोड़ दें? कभी हम खुद से सवाल करते हैं, क्या हम इनका हक अदा कर सकते हैं? अशरफ अजीज जैसे लोग इस जहां से चले गए, ये कलमिया है। सुल्तान मौसम, इंसान कुछ चीजों पर तो काबू पा सकता है, मगर हर चीज पर नहीं। ये एक फानी दुनिया है, लेकिन हमें अपने जमीर की अदालत में सुरखरू होने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में जिहाद और जिद्दोजहद करने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन आमीन। कमांडर, मैं भी इस रियासत की खातिर लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपसे वादा है ये मेरा। ऐसा मत कहिए उस्मान बेटे, हम एक और बेटी को खोने का हौसला नहीं रखते। आप बस इसी तरह हमारा साथ दीजिए और इस जिद्दोजहद का हिस्सा बने रहिए। अशरफ अजीज साहब, हम आपसे राजी हैं। उम्मीद है आप भी हमसे राजी होंगे इंशाल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान मुअज्जम, मैं शहजादी के साथ मीर लिवा हसन का ताकुब कर रहा था। हमें उनके ठिकाने का इल्म हो गया है। शहजादा अहमद नूरी वहां मुंतजिर है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भरोसेमंद सिपाहियों का एक दस्ता वहां ले जाकर उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। सुल्तान मुअज्जम, हम उन्हें पकड़ेंगे पाशा, जरूर पकड़ेंगे। हम खुद इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। आप तैयारी कीजिए, फिर चलते हैं। ये खारजी रास्ते आम हैं, इन पर तवज्जो देनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, असलहे की तकसीम भी इसी के मुताबिक करनी होगी। महमूद पाशा को बचाना होगा, गलती की गुंजाइश नहीं। सलीम पाशा, तुम लोग कौन हो? हमें काफी असलहा चाहिए होगा। महमूद पाशा ने हमारे लिए इस जगह का इंतजाम किया है। उन्होंने यहाँ पे मौजूद एक संदूक का भी जिक्र किया था जिसमें भारी असलहा है। तहखाने में देख लेते हैं। कौन हो तुम लोग? मुझे कहां लेकर जा रहे हो? घबराओ नहीं, हम तुम्हें इस मुसीबत से बचाने वाले हैं। और हम तुम्हें कहां ले जा रहे हैं ये तुम्हें वहां पहुंचकर मालूम हो जाएगा। महमूद जलालुद्दीन,
हम उन्हें तीनों अतराफ से घेर लेंगे। एक तरफ से आप जाएंगे ताहिर पाशा, बेटे आप दूसरी जानिब से जाएंगे और तीसरी जानिब खुद खड़े होंगे हम। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। अगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो हम ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि इस तंजीम में और कौन शामिल है। मोहतात और चौकन्ना रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। चलो जवानों, जो आपका हुक्म। पाशा, असलहा यहाँ है। यहाँ भी है पाशा। बहुत खूब। बम है यहाँ। ये बम यहां पर क्यों रखा गया है आखिर? बम, यहाँ बम है, जल्दी बाहर चलो फौरन। फीता जल रहा है, जल्दी भागो भागो भागो। बेटे, सुल्तान मौसम, शरीफ पता है, वहीं रुके। आप ठीक तो हैं बेटे? जी हम ठीक हैं। सुल्तान मौसम, कुछ भी हो सकता है। आप ठीक है शहजादे? ठीक है पाशा। तहसीन पाशा, आप सिपाहियों के साथ जाइए और ताहिर पाशा को देखिए। जो हुक्म आपका सुल्तान मौसम। बेटा मेरे साथ आइए, जल्दी। आप ठीक तो हैं बेटे? ठीक है बाबा। सुल्तान मौसम। इज्जत पाशा। आप ठीक तो हैं पाशा?
ताहिर पाशा, आप ठीक तो हैं? अल्लाह का शुक्र है, जान बच गई। सिपाहियों, अच्छी तरह अंदर का जायजा लीजिए। मालूम कीजिए गद्दार अंदर मौजूद है या नहीं, और बम के बारे में भी तहकीकात कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। खैर तो है इज्जत पाशा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? सुल्तान मुअज्जम, आपकी इजाजत हो तो मैं वजाहत करना चाहूंगा। आपकी वजाहत हम महल जाकर सुनेंगे। क्या सूरत हाल है बेटे? सुल्तान मुअज्जम, अंदर 3 लाशें मौजूद हैं। ये कागजात भी मिले हैं। बम के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? नहीं सुल्तान मुअज्जम, मगर हम मजीद तहकीक कर रहे हैं। सलीम को उस कमरे में बंद कर दो। ठीक है। हाथ पांव बांध देना। रुको, मेरा चेहरा नहीं खोलोगे? मैं नहीं खोलूंगा। सालेहा सुल्तान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी साहिबा की हालत अब काफी बेहतर है। तबीबा उनकी सेहत का ख्याल रख रही हैं। आपने सुन तो लिया है, उनको काफी अरसे से सांस का मसला है। ये तो उनका कहना है। आपको लगता है कि झूठ बोल रही हैं वो जिस दिन से यहाँ आई हैं, बार बार सुल्तान मुअज्जम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं। हमने उनसे कहा भी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो मुस्तकिल हमसे इसरार करती रही। और फिर उन्होंने ये तरीका अपनाया। ऐसा ही है ना? हमें नहीं मालूम, हमें यकीन नहीं। हर कोई सुल्तान मुअज्जम से मिलने की ख्वाहिश रखता है। मेरी साहिबा एक सहाफी हैं। उनका इस ख्वाहिश का इजहार करना फितरी है। और क्या मकसद हो सकता है भला? आप बेफिक्र हो जाइए सालेहा सुल्तान, बिला वजह खुद को परेशान मत कीजिए। सुल्ताना, मेरी साहिबा की तबीयत के हवाले से तफसीलात मौसूल हो गई हैं। तो क्या जाहिर हो रहा है इससे? उन्हें वाकई सांस की बीमारी है। वो कई अस्पतालों में जेर इलाज रही हैं और दवाई इस्तेमाल करती रही हैं। वो दवाएं जो उन्हें बिला नागा खानी होती हैं। अब हम बिदार सुल्तान की सूरत हाल समझ रहे हैं। हाल तो दिखे हमारा। हमने भी हर शख्स और हर चीज पर शक करना शुरू कर दिया है। बिला वजह उनके बारे में गलत गुमान किया। मैरी के साथ ज्यादती की हमने। इस बात का दूसरा पहलू भी हो सकता है सुल्ताना। शायद उन्होंने अपनी बीमारी को सबब बनाकर ही मंसूबा बनाया हो। आप चचा से मुलाकात में कामयाब तो हो गई। अब आप आगे क्या करने का सोच रही हैं? मुलाकात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का। ये तो मुश्किल है, क्योंकि सालिया सुल्तान अब आप पर कड़ी नजर रखेंगी। वो जो चाहे कर लें, मुझे रोक नहीं पाएंगी। क्या आप हमारे साथ बावर्ची खाने चलना पसंद करेंगी? जरूर। वहां क्यों जाना है हमें? सुल्तान मुअज्जम के लिए मीठा बनाना है। हम आपकी वजाहत के मुंतज़िर हैं। बताइए हमें, आप उस जगह पर क्या कर रहे थे
सुल्तान मुअज्जम, जैसा कि मैंने आपको वजीर आजम पाशा वाले मामले की खबर दी, इसी तरह मैं काफी अरसे से गद्दारों की तलाश में था। सफारत खाने की तकरीब के बाद मैंने उन लोगों से राब्ता मुनक़ता नहीं किया और इस तरह मुझे उनके ठिकाने का इल्म हो गया। मैं बस उस जगह का जायजा लेने वहां गया था। आपने सफारत खाने की तकरीब में जाते हुए भी हमें खबर नहीं की और उस जगह पर भी आपकी मौजूदगी ने हमें हैरान कर दिया। यानी आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। ऐसे अकेले मालूमात जमा करने और तहकीकात करने का हक आपको आखिर किसने दिया? माजरत चाहता हूँ सुल्तान मुअज्जम, सूरत हाल के मुताबिक मुझे लगा कि फौरी तौर पर पेशकदमी करनी चाहिए, इसलिए मैंने वक्त जाया किए बगैर ये कदम उठाया। सफारत खाने वाले मामले की तरह मैं आपको आकर आगाह करने का इरादा रखता था। हमें ये बताइए कि क्या आपको बम के बारे में कोई इल्म था? मुझे वहां रखे बम के बारे में कोई इल्म नहीं था सुल्तान मुअज्जम, वो सब बिल्कुल अचानक हुआ। मैं तो बस वहां इस मकसद से गया था कि उनकी बातें सुन सकूं कि आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां धमाका हो गया और मैंने मुश्किल से अपनी जान बचाई और भाग निकला। ठीक है पाशा, आइंदा अगर आपको इस तरह किसी हसास मामले का इल्म हो तो पहले हमारे पास आइएगा, फिर हमारे फैसले के मुताबिक पेशकदमी कीजिएगा। जैसा आप चाहें सुल्तान मुअज्जम। बैठ जाओ सबाहद्दीन। पाशा हजरात यकीनन तुम्हारे बाबा को बचाकर ले आएंगे। मुझे लगता है कि जरूर कोई मसला है। कितना वक्त गुजर चुका है, कोई खबर नहीं मिली। सबाहद्दीन, क्या मालूम उन्हें तैयारी करने में वक्त लग गया हो। वो पाशा माहिर फौजी हैं, यकीनन महमूद पाशा को बचा लेंगे। क्या तुमने कुछ सुना? उस पुरानी इमारत में धमाका हुआ है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। 3 अफसर जाँ बहक हो गए। वो तीनों फौज के ओहदेदार थे। मगर ये सब हुआ कैसे? धमाका किसने किया? मुझे भी नहीं मालूम। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। या अल्लाह, हम रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में हैं, जिसे तूने रहमत और बरकत का महीना बनाया है। हमारे साबिका और बाकी मानदा रोजों को और हमारी साबिका और बाकी मानदा नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। इस रमजान के मुबारक महीने में हमें अपनी रहमत और मगफिरत से महरूम ना रखना मेरे मालिक। आमीन आमीन। या अल्लाह, तू हमें जन्नत में दाखिल होने वाले नेक लोगों में शामिल फरमाना। आमीन। या अल्लाह, हमें आबे कौसर पीने वालों में शामिल फरमाना। आमीन। या अल्लाह, हमें अपना जमाल देखने वालों और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल करने वालों में उठाना। आमीन। या अल्लाह, हमारी कौम और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाना। आमीन आमीन। हमारी रियासत तेरे दीन पर चलने वालों की पनाहगाह और हमारी कौम इस दीन को जिंदा रखने वालों और इसकी खातिर मर मिट जाने वालों पर मुश्तमिल है। या अल्लाह, हमारी रियासत और हमारी कौम को ताकत अता फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह, हमें अपने नफ्स का गुलाम ना होने देना। हमें अपनी रहमत से पैगंबर अकरम के बताए गए रास्ते पर चलने वाला बना दे और हमारे इखलाक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के हुस्न इखलाक की परछाई अता फरमा। आमीन। अल्लाह दुआ कबूल फरमाए इस्माइल हक़ी साहब। अल्लाह आपका भला करे। रमजान के रोजों का एक मकसद जरूरतमंदों, मोहताजों और गरीबों की भूख को महसूस करना भी है। तहसीन पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। यतीम खाने के असातिज़ा ने हमें इफ्तार पर आने की दावत दी है। उस इफ्तार में रियासत के लिए काम करने वाले जवान भी शामिल होंगे। जी सुल्तान मौसम, अगर आप उस दावत में शिरकत करेंगे तो उन जवानों और यतीम बच्चों को बेहद खुशी होगी। हम जरूर शरीक होंगे। आप आज इफ्तार के बाद उन्हें हमारी आमद की इत्तला कर दीजिएगा। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम।
हम अहम तकरीबात में खास तौर पर सेबों से बना ये मीठा तैयार करते हैं। अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी लग रही है। जायका भी अच्छा होगा। मुझे यकीन है कि सुल्तान मौसम को पसंद आएगा। मैं आपको भी पेश करती, लेकिन आज मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है। आपने ज़हमत की। सुल्तान मुअज़्ज़म अपने खास बावर्ची के और हमारे बनाए गए खानों के अलावा किसी और के हाथ का खाना नहीं खाते। हमने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने रिवायती खानों में से खास मीठा बनाया है। शुक्रिया आपका। सुल्तान मुअज़्ज़म तक हम आपका शुक्रिया पहुंचा देंगे, लेकिन आपको महल के उसूलों की पासदारी करनी होगी। पाशा, हमने आपसे तहकीकी दस्तावेजात के बारे में पूछा था, क्या वो मौसूल नहीं हुई? जी सुल्तान मौसम, कल या परसों तक अफसरान वो दस्तावेजात लेकर महल पहुंच जाएंगे। वो दस्तावेजात काफी अहम है पाशा। हमें अनातोलिया में मौजूद असलहे में से कुछ असलहा चनक किला भेजना होगा। दुश्मन हमारे खिलाफ चाल चलने के लिए मौके की तलाश में रहता है। हमें भी मोहतात रहना चाहिए। कल तक वो हमें मिल जानी चाहिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। और हाँ, धमाके की तफसीलात मौसूल होने के बाद इस्माइल हक्की साहब, शहजादा अहमद नूरी, रजा पाशा और वजीर आजम पाशा के साथ हम तोपकापी महल जाएंगे। इन सब लोगों को इत्तला कर दीजिए कि तैयार रहें। मैं समझ गया सुल्तान मौसम, मैं माफी चाहता हूँ। हम सबको वहाँ किस लिए जाना है? अभी हम वजाहत नहीं दे सकते पाशा, कल आपको मालूम हो जाएगा। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। ताहिर पाशा, हमने आपको यहाँ एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया है। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। महमूद जलालुद्दीन के बाद गद्दारों के हल्के में शामिल कोई और पाशा भी हमारे दरमियान मौजूद है। आपको किस पे शक है सुल्तान मौसम? इस्सत पाशा, उन्होंने सबसे पहले वजीर आजम पाशा से बात करके उन्हें फ्रांसीसी सफारत खाने बुलाया, लेकिन वजीर आजम पाशा ने फौरी तौर पर हमें आगाह कर दिया और वो हमारी इजाजत से ही वहां गए। लेकिन उसके बाद सफारत खाने में वजीर आजम पाशा को बरतानवी सफीर से मिलवाने वाले इस्सत पाशा ही थे। ये तमाम असबाब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। लेकिन उसके बाद इस्सत पाशा ने महल आकर बताया कि वजीर आजम ने रियासत का सौदा कर दिया है, यानी हमें ऐसा ना लगे कि वो गद्दार हैं। इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी वजाहत दी और कहा कि वो गद्दारों के पीछे उस जगह गए थे। लेकिन सुल्तान मौसम, अगर उन्होंने खुद वहां वजीर आजम पाशा को बुलवाया था तो आपको आकर उन्होंने ये खबर क्यों दी? हमने नादिर आगा को जासूस के तौर पर उस दावत में भेजा था। शायद उन्हें इस बात का इदराक हो गया हो, इसलिए वो महल चले आए। अब हमने इस सारे मुअम्मे का यकीनी जवाब तलाश करने के लिए आपको यहां बुलाया है। हम इस्सत पाशा को एक काम सौंपेंगे और आपको इस्सत पाशा का ताक़ुब करना होगा। एक साए की तरह उनके पीछे रहना होगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम।
आइए नजीब पाशा। सुल्तान मौसम, मेरे भाई सलीम और महमूद जलालुद्दीन लापता हैं। मेरे भाई ने महमूद को जहां रखा हुआ था मैं वहां गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कोई आया था। मैंने देखा जमीन पर खून आलू डंडा पड़ा हुआ था। शायद उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। यानी महमूद जलालुद्दीन एक बार फिर से फरार हो गया है। अगर उन दोनों को कत्ल किया गया होता तो लाशें वही होती। अगर लाशें नहीं हैं तो यकीनन वो दोनों जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं सुल्तान मौज़म? अगर महमूद जलालुद्दीन की बात की जाए तो उसकी हिमायत करने वाली सिर्फ एक फ्रांसीसी रियासत है। फ्रांसीसी सफारत खाने जाएं, महमूद जलालुद्दीन और सलीम के बारे में मालूमात हासिल करें। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? जनाब कारसू, आप मुझे यहां लेकर आए हैं? नहीं। तो फिर कौन लाया है? जनाब पाल्मर। पाल्मर? वो जो लोगों का खून पीता है, जहां भी जाता है अपने साथ अक्सर तबाही लेकर जाता है। पाल्मर। पाल्मर। जानता हूं उसे, याद है वो मुझे, मगर मैं फिलहाल उसे याद करना नहीं चाहता। जनाब कारसू, मेरे हाथ खोलिए। तो पाल्मर, आपको ये सुनाई थी जनाब कारसू? ये खतरे की घंटी है। खुशामदीद जनाब। आखिरी बार जब आपको देखा था तब भी हाथ ऐसा ही था आपका। अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ गैब्रियल। जब तक मैं अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेता शायद तब तक ठीक नहीं होगा। उस आदमी को ले आए तुम लोग जिसका मैंने कहा था? जी जनाब, ले आए हैं। आपके बावर्ची खाने जाने का इमसाल खात्मा ने ही सालिया सुल्तान को बताया होगा। बिल्कुल, इसीलिए वो ऐन उसी वक्त वहां पहुंच गई जब मैं सुल्तान को मीठा पेश करने जा रही थी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कोई रास्ता तलाश कर लूंगी। इस मकसद के लिए आपको कुछ और वक्त मेहमान बन के रहना होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे अपना वक्त खाना खाने या मौसीकी की महफिलों में बैठकर जाया नहीं करना, अब्दुल हमीद के साथ गुजारना है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा
जब सालिहा सुल्तान और इमसाल खात्मा से पूरी तरह जान छुटेगी हमारी। वो दोनों दोपहर के बाद महल में नहीं होंगी। क्या वाकई? कहाँ जाएंगी वो दोनों? उन खानदानों से मिलने जाएंगी जिनकी उन्होंने मदद की है। शायद आप उनकी अदम मौजूदगी से फायदा उठा सके। नहीं आलिया सुल्तान, मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। मैं समझी नहीं। ये मेरे लिए उन्हें करीब से जानने का बेहतरीन मौका है, लेकिन पहले पैरा जाके मैं अपने दोस्त से मिलूंगी। सुल्ताना, कहिए इमसाल खात्मा। मेरी साहिबा ने सुल्तान मौजम के लिए जो मीठा बनाया था, मैंने उसकी जांच की है और उसके अंदर कोई भी जहर या मुज़रे सेहत चीज मौजूद नहीं थी। यानी हमने फिर बिला वजह शक किया। ये बात तो हमें काफी परेशान कर रही है इमसाल खात्मा। इस मामले में हमारे गलत साबित हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि उस औरत के इरादे नेक हैं। सुल्ताना, मेरे ख्याल में मेरी साहिबा से मोहतात रहने में ही फायदा है। आपने मुझे तलब फरमाया सुल्तान मौजम। हमने कल आपकी दी हुई वजाहत के बारे में गौर किया। हालिया दिनों में आप कुछ बहुत अहम मालूमात हम तक लेकर आए हैं। पहले आप महमूद जलालुद्दीन के मंसूबों तक पहुंचने के लिए सिफारत खाने उस दावत में गए। फिर वो इमारत जहां धमाका हुआ, आप वहां तक भी पहुंच गए थे। हमें यकीन है कि आप वो शख्स हैं जो रियासत के लिए लड़ रहा है। शुक्रिया सुल्तान मौजम, मैं ये सब रियासत के लिए ही कर रहा हूँ। रियासत और कौम की इस कदर परवाह करने वाले पाशा को एक और अहम फरीजा सौंपना चाहते हैं हम। जी हुक्म कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दुश्मन रियासत को तबाह करने के लिए मुसलसल मंसूबाबंदी कर रहे हैं और हमारे दरमियान भी गद्दार मौजूद हैं। हम उन तमाम मंसूबों को जानकर उनकी पेशकदमी को रोकना चाहते हैं। इस किशेर के इलाके में हमने कुछ जदीद असलहा छुपा कर रखा हुआ है, जिसे चनक्कले मुंतकिल करना जरूरी है और हम चाहते हैं कि यह काम आपकी निगरानी में हो। जो आपका हुक्म। लेकिन आपको पहले तहकीकात करनी होंगी। हम चाहते हैं कि असलहे की खेप एक हफ्ते में मुंतकिल हो जाए। जाएं और तहकीक करें कि आया ऐसा मुमकिन है। ठीक है सुल्तान मौजम, मैं जाकर सूरत हाल देखता हूँ। अगर मुंतकली एक हफ्ते में मुमकिन हो सकती है तो आपको मुत्तला कर दूंगा। ठीक है पाशा। सुल्तान मौसम, ये धमाके के बाद तहखाने से मिला है। मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। दिखाइए क्या है। देखिए सुल्तान मौसम, इसमें एक खुदकार धमाके का निजाम है और इस पर एक नंबर भी दर्ज है। इसे वापस आके देखेंगे पाशा। क्या आपने उन्हें मुत्तला कर दिया जिन्हें हमने कहा था? जी सुल्तान मौसम। तो फिर हमें चलना चाहिए। मेरा पेरिस जाना बहुत जरूरी है, लेकिन यकीनन इस काम के लिए मुझे रकम की जरूरत होगी। तुम कानी के साथ इस मसले को हल करोगे? हमें एक और बात मालूम हुई है बम के हवाले से। उस पर एक नंबर भी दर्ज था, बग्गी का नंबर। सुल्तान मौसम, मालूम हुआ है कि वो बग्गी बंदरगाह के दाखिली दरवाजे से गुजरी थी। क्या तुम मेरे लिए कारगर साबित होगे? अब्दुल हमीद ने मुझे एक फर्ज तफवीज किया है। अनातोलिया में मौजूद तोपों को चनक किले में मुंतकिल करने का कहा गया है।
इसी वजह से जब वो अपना काम शुरू करेंगे तो उनका ताक़ुब ध्यान से करना होगा। हमें हर सूरत ये मालूम करना होगा कि इसद पाशा की डोर किसके हाथ में है।